हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनलाइटेंड एकेडमी। हाल ही में टीएमसी की फेमस लीडर महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के शशि थरूर और सुप्रिया श्रीनाथ, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कई दिग्गज अपोजिशन लीडर्स ने अपने एक्स हैंडल पे एक मेल के स्क्रीनशॉट्स को पोस्ट किया। अब ये जो स्क्रीनशॉट्स आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई आम स्क्रीनशॉट्स नहीं है, बल्कि ये स्क्रीनशॉट्स है उन मेल्स की जिसे टेक जाइंट एप्पल ने इन पॉलिटिशियंस को भेजा है ये बताने के लिए कि उनके आईफोन को किसी सोफिस्टिकेटेड एंड वेल फंडेड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हैक करने की कोशिश की गई है, जो मेनली किसी स्टेट यानी कंट्री या फिर उस कंट्री की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर करने के बाद ही किया जा सकता है। अब ये सारी बातें सुन करके आपको जुलाई 2021 में पब्लिश हुई उस रिपोर्ट की याद आ रही होगी, जिसमें ये एलिज्ड किया गया था कि इजराइल की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी एनएसओ के द्वारा बनाई जाने वाली सॉफ्टवेयर, जो मेनली एक स्पाईवेयर है जिसका नाम है पेगासस, उसका यूज किया जा रहा है दुनिया भर की सरकारों के द्वारा अपने ही देश के पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के फोन को स्पाई करने के लिए। और शायद इस बार भी एप्पल की इन मेल्स का इशारा ऐसी ही किसी स्पाईवेयर की तरफ है जिसका यूज स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स कर रहे हैं। तो क्या है ये रिसेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक और कैसे आईफोन यूजर्स ऐसे अटैक से खुद को बचा सकते हैं, तो आइए जानते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। देखिए, जुलाई 2021 में ग्लोबल कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट ने अपने रिपोर्ट में यह बताया था कि पेगासस, जो बेसिकली इजराइल के एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी एनएसओ के द्वारा बनाई गई एक पावरफुल स्पाईवेयर है, जिसका यूज दुनिया भर की सरकारों ने 1000 से भी ज्यादा मोबाइल फोन, स्पेशली आईफोन को टारगेट करने के लिए किया है। और हैरानी की बात यह है कि इन हजारों मोबाइल फोन्स में से 100 से भी ज्यादा फोन्स ऐसे हैं जो इंडिया की टेरिटरी में थे। दैट मींस इंडियंस के भी फोन को टारगेट किया गया है पेगासस सॉफ्टवेयर से। और अगर ऐसा है तो ये काफी कंसर्न वाली बात है। बट जो सबसे ज्यादा कंसर्न करने वाली बात है वो ये है कि आखिर किस देश की सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज किया है इंडियंस के फोन को टारगेट करने के लिए। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा बार बार सरकार का ही नाम क्यों ले रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई साइबर क्रिमिनल या फिर कोई कंपनी या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है कुछ लोगों के फोन्स को टारगेट करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि पेगासस कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है जिसका इस्तेमाल कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट कंपनीज या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आसानी से कर सके। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनएसओ की वेबसाइट के अकॉर्डिंग पेगासस स्पाईवेयर की लाइसेंस सिर्फ गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए पेगासस एग्जैक्टली है क्या, ये काम कैसे करती है, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन पेगासस की इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि पेगासस जैसी स्पाईवेयर एक गवर्नमेंट ही यूज कर सकती है। और यही रीजन है कि एप्पल ने ऐसी स्पाईवेयर से होने वाले अटैक्स को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक कहा है। और ऐसी ही किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर से अटैक का जिक्र एप्पल ने अपने रिसेंट मेल में किया है, जिसका स्क्रीनशॉट इंडिया के टॉप अपोजिशन लीडर्स अपने एक्स हैंडल पे शेयर कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर कौन है वो अटैकर्स जिसे या तो स्टेट स्पॉन्सर कर रही है या फिर इंडियन स्टेट किसी और स्टेट के द्वारा किए जाने वाले ऐसे अटैक्स को रोक पाने में नाकामयाब है। तो दोस्तों अभी तक एप्पल ने इस चीज की जानकारी नहीं दी है कि आखिर वो अटैकर्स कौन है और वो किन स्पाईवेयर का यूज कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच इंडिया की पॉलिटिक्स में एक तूफान आ गया है, जहां पे एक तरफ अपोजिशन लीडर्स बीजेपी गवर्नमेंट को इस चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये अटैक्स भारत सरकार ने ही करवाए हैं। देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे एलिगेशंस को डिसमिस करते हुए ये कहा है कि ऐसे एलिगेशंस एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है। खैर इंडियन गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने की मंजूरी दे दी है और एप्पल से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करे और वो सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे जिससे ये पता चल सके कि आखिर किसने ये अटैक्स करवाए हैं। अब एप्पल इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि एप्पल ने अपने यूजर सपोर्ट पेज पे ये बताया है कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को किसी के साथ भी साझा नहीं कर सकते, जिसको जानने के बाद सरकारें या फिर अटैकर्स ये पता लगा ले कि एप्पल की सिक्योरिटी फीचर्स को बाईपास कैसे करना है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या सही मायने में इंडिया के इन अपोजिशन लीडर्स के आईफोन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स किए गए हैं। तो देखिए इस बात की जानकारी एप्पल ने अपने यूजर सपोर्ट पेज पे ये कहकर बताया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड वेल फंडेड होते हैं और इनके अटैक्स टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी करते हैं।
एप्पल के अकॉर्डिंग ये अटैकर सभी को टारगेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ कुछ उन इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं जिन्हें इन्हें टारगेट करना होता है। देखिए इतना ही नहीं, एप्पल ने ये भी बताया है कि उनके पास ऐसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, लेकिन जब से ईयर 2021 में पेगासस ने बहुत सारी आईफोन की सिक्योरिटी फीचर्स को ब्रीच किया, तब से एप्पल ने पेगासस जैसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स को डिटेक्ट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को काफी अपग्रेड किया है। और अब एप्पल के न्यूएस्ट वर्जन ऑफ डिवाइसेस में ऐसी सभी टेक्नोलॉजीज लगी हुई है जिससे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स के सिग्नल्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ऐसे अटैक्स होने पे एप्पल अपने वल्नरेबल टारगेटेड यूजर्स को ईदर मेल के थ्रू या आई मैसेज के थ्रू नोटिफाई करती है। और यही नोटिफिकेशन इंडिया के उन अपोजिशन लीडर्स को मेल के थ्रू गई है जिसका स्क्रीनशॉट अपोजिशन लीडर अपने ट्विटर हैंडल पे शो कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे अटैक से बचने के लिए आईफोन यूजर्स को क्या करना होगा। तो देखिए एप्पल अपने यूजर्स को ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए कुछ सेफ्टी टिप्स रिकमेंड करती है, जिसमें से पहला है कि एप्पल यूजर्स अपने डिवाइसेस को रेगुलरली अपडेट करते रहें और कोशिश करें कि अपने फोन्स या डिवाइसेस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स पे रन करें। दूसरा, एप्पल यूजर अपने डिवाइसेस पे पासकोड जरूर सेट करे, 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें और अपने एप्पल आईडी की पासवर्ड जितना ज्यादा हो सके उतना स्ट्रांग सेट करें। तीसरा, कोई भी ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से डाउनलोड ना करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने फोन पे लॉकडाउन मोड ऑन करके रखें, जिससे आपका डिवाइस एक हाई सिक्योरिटी मोड में चला जाएगा जो ऐसे सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स से भी आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करके रखेगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉकडाउन मोड सिर्फ iOS 16, iPad OS 16, Watch OS 10 और Mac OS Ventura और उससे लेटेस्ट वर्जन में ही अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो अपने फोन को ज्यादा सिक्योर बना सके। और आपकी इस पूरी पॉलिटिकल एपिसोड पे क्या राय है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।